इवेन की तुम पवन भैया जैसे सुपरस्टार को धोनीहुरवा बोलते हो, खेसारी लाल यादव को छाका बोलते हो, गुंजन सिंह को झुनझुनवा बोलते हो, मुझे बोलते हो कोठा पुत्र। आज हम भी ब्राह्मण जाति से हैं, गुंजन भैया भुनिहार जाति से हैं, पवन भैया राजपूत जाति से हैं, अक्षरा को पता नहीं क्या क्या बोले, अक्षरा सिंह, सबको। एक लड़की आई सौम्या पोखरेल, अगर उसने बोला कि ठीक है हम सौम्या ने गलत बोला सही बोला, वो भोजपुरी के ऑडियंस पे था, लेकिन उस दिन तुम सौम्या पोखरेल अपने हस्बैंड के साथ आती है और सौम्या पोखरेल ने बोला कि पवन सिंह को हम नहीं जानते हैं। क्या पवन सिंह को खेसारी लाल यादव जब अपना पिता मानते हैं, हम लोग अपने गर्जीवन मानते हैं, तो हमारे अंडर में काम करने वाले लोग अगर बोल दिए कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, तो क्या पवन भैया को कोई नहीं जानता है? पवन भैया का सम्मान यहाँ से आत्मा से करते हैं, हम लोग शुरू से किए हैं। आज तक कोई पीठ पीछे भी बोल देगा कि पवन भैया छोड़ के अगर पवन सिंह भी बोले होंगे तो मेरा जो कहना होगा, आज तक इतना कंट्रोवर्सी हुआ दिखाना कि कभी पवन सिंह बोले हैं, आज भी आत्मा में मेरे वो भोजपुरी के वो हर एक सुपरस्टार के अंदर दिल में बैठ के पवन सिंह राज करते हैं। आज वो खेसारी भैया हो, खेसारी भैया भी उनको प्यार करते हैं। पवन सिंह का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, पवन भैया को आत्मा से भोजपुरी के सारे कलाकार मानते हैं और तुम सरेआम पवन भैया को गाली देते हो। क्या उनके फैन हैं? तो पवन भैया को इतना दिन से सिर्फ राजपूत भाई लोग सुनते आए हैं, पवन भैया को यादव लोग नहीं सुनते हैं। हर बार जातिवाद की बात करते हो कि राजपूत लोग तैयार हो जाइए। क्या राजपूत जाति धर्म का यही संदेश है कि तुम भड़काओगे वो किसी को गाली देते जाएंगे? इसमें नहीं, देखिए बाबा क्या होता है, ये लोग ना आके अपनी रोटी सेक रहे हैं, खूब गाली गलौज करके रोटी नहीं सेकी जाती है। अश्लीलता का विरोध गाली देके नहीं होता है। इन लोगों का टारगेट जानते हैं भैया क्या है? कभी खेसारी लाल यादव को फैन को अपने तरफ मिला लेते हैं और पवन भैया को गाली देते हैं कि इनके फैन सपोर्ट में आ जाएंगे। कभी पवन भैया को फैन को अपने तरफ मिला के खेसारी लाल यादव खेसारी भैया को गाली देते हैं। इन लोगों की मानसिकता ये है कि आज अगर हम लोग सारे भोजपुरी के कलाकार अगर ऐसे दरिंदा के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हम हार जाएंगे। हम चुपचाप भोजपुरी में अपना साफ सुथरा गाना लिखेंगे, कभी नहीं बोलेंगे ठीक है। ऐसा लगेगा कि एक मरे हुए इंसान, हमारी भोजपुरी आज इंडस्ट्री मरी हुई है, ये लाश है। अगर लाश को हम लोग कुछ कह रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग आराम से, अगर आप में इंसानियत होगा तो एक बार अपने दिल पे हाथ रखिएगा और बताइएगा कि ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के खिलाफ कैसा कैसा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और आज आप लोग चुप हैं, अब आप लोगों का समय आ गया है, आप लोग बोलिए, नहीं तो आए दिन ये मगहिया जवान एक नहीं 2 लाख तैयार होंगे। और सरेआम हम अगर अच्छे गाने, हमारे सोहर पे इन लोगों ने कल्लू जी का मैं गाना शादी गीत गवाया था, उस पे इन लोगों ने वीडियो बनाया था। अगर हमारी माँ बहन हमारे घर में गाती है शादी ब्याह का कि ऐजा के धानवा ओइजा के धानवा एके में मिलाओ रे, वो विवाह गीत 150 मिलियन है, उस पे इन लोगों ने वीडियो बनाया था। तो आज एक साफ सुथरे गाने का भी ये लोग विरोध करेंगे। ये लोग जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग नाचेंगे और नाच रहे हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार इस स्तर पे आ गए हैं कि ये लोग से डरने लगे हैं कि गाली दे देंगे, हमें माँ बहन की गाली दे देंगे। नहीं, वो डर नहीं है, लोग अपना ना दामन बचा रहे हैं कि यार अब छोड़ दो, हमको नहीं बोल रहा है। तो हम लोग को इस पे नहीं रहना है। किस बात का डर? मेहनत हम लोग करते हैं, धूप में आप लोग खड़े रहते हैं, गाना आप लोग गाते हैं, गाना राइटर गाना लिखते हैं, आप जाके शूटिंग करते हैं, बाहर से 2 लोग आए और माँ बहन की गाली देना चालू कर देंगे। क्या मतलब योगदान भैया? देखिए वही ना, योगदान भी करते हैं। देखिए इन लोगों की टीआरपी की ओरिजिनल चीज है, जॉब करते हैं, छुट्टी जब मिलेगा छत पे चढ़ जाएंगे, माँ बहन गाली दे देंगे सबको। ये है मगहिया जवान, भोजपुरी का विरोध कर रहे हैं, अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अश्लीलता का विरोध आप करते हैं तो नंद कुमार तिवारी बनिए, आंखों में आंखें डाल के आप ये पटना में बैठिए, सारे भोजपुरी स्टार के ऑफिस में जाइए, जितने पटने में म्यूजिक कंपनियां हैं सब पे चढ़िए। मेहनत लगता है ना बाबा, पैसा लगेगा, उसमें मेहनत लगेगा, आपसे नहीं होगा। क्योंकि आपने भोजपुरी माँ को गाली दे के, भोजपुरी भाषा को गाली दे के 2 रुपया कमाए हैं। आप तो अपना राजनीति, आपको सिनेमा मिल गई महाराज, आपको टीआरपी नहीं चाहिए था तो सिनेमा क्यों साइन किए आप लोग मूर्ख हैं भोजपुरी के लोग। आप लोग को समझ में नहीं आता है कि हमारे समाज में ऐसा जहर घोल के और ये लोग अपना सिनेमा साइन कर रहे हैं, लोगों को भड़का के ये लोग अपनी कामें निकाल रहे हैं। लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, एक पवन सिंह, एक खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, कल्लू, अंकुश राजा, गुंजन सिंह से नहीं होगा। हमारे सारे भोजपुरी के भाई अब जगिए और ऐसे दरिंदों को वैसा सजा देना है। अगर सरकार निकम्मी है, नहीं दे रही है, तो हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन अब करेंगे। नहीं, बहुत हो गया, मतलब गाली गलो। अच्छा बाबा एक चीज हमको बताइएगा, बाबा आज हमारे थोड़े मतलब एक्चुअली ना कल से हम लोग बहुत ये चीज देख रहे थे और ये पर्सनल नहीं है,
ये सही में कोई इसको किसी तरफ लेके ना जाए, ये सच में पर्सनल नहीं है, ये भोजपुरी के लिए पर्सनल है, सच बता रहे हैं। ऐसा नहीं आज हम लोग गाली मिली है, इसके पहले भी गाली मिलती तो उसके पहले भी गाली मिली है भैया। सबसे बड़ा चीज भैया एक और बात सुन लीजिए, जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं, कल हम देख रहे हैं 2 दिन से पवन भैया के वो पारिवारिक मामला है, उस पे भी तुम लोग न्यूज चला रहे हो। कितनी शर्मिंदगी की बात है। हम लोग चुप हैं, तब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग खड़े हो जाएंगे नहीं करेंगे ये लोग। थंबनेल बना के इनका ना उनका, उनका ना उनका, उनका, ये मैं वही बता था कि जितने दर्शक देख रहे हैं, पता हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये यही लोग बेवकूफ बना रहे हैं। पहले जाते भोजपुरी में आप लोग अच्छे गाने सुनते थे, पिक्चरें देखते थे, सब बंद करके ना हम लोग अब गलत इंटरटेनमेंट के चक्कर में फंस गए हैं। ये गलत इंटरटेनमेंट नहीं करना है। पीके में एक डायलॉग था, ये रॉन्ग नंबर है, तो ये सब रॉन्ग नंबर है। इन लोग का फोन नहीं उठाना, हम लोग को इस पे ध्यान देना है। और ऐसे जो 2 लोग हैं ना, आप इनको देखना, इनको सुनना बंद कर दोगे ना, ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। इनके पास है क्या ऑप्शन? इन्होंने जैसे बताया वो रोड पे आएंगे नहीं, पटना तो आज तक आए नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो बिहार के मुझे लगता है किसी भी शहर में आए होंगे अच्छे, बिल्कुल। वो जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, वहीं पे छत लगा के वीडियो बनाते हैं। इंडस्ट्री के कोई भी लोग बता दे कि इन लोगों को देखे हैं आप लोग, विरोध कीजिए। विरोध का तरीका होता है, विरोध का तरीका होता है। आप विरोध तरीके से नहीं किए हैं। अरे ज्ञापन नहीं दिए बिहार सरकार को कि यहाँ सेंसर बोर्ड ले आओ, ज्ञापन दो ना जाके गवर्नमेंट को। एक होता है ना एप्लीकेशन दीजिए कि देखिए अश्लीलता है, हमको बड़ा बुरा लग रहा है, इसको एप्लीकेशन, ये सब करना नहीं ना बाबा, हमको गाली देना है। आप लोग मेरे प्यारे भाई लोग, पॉपुलैरिटी, जितने भी लोग हैं, देखिए सच में आप लोग भोले वाले हैं। आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये समाज के ऐसे जहरीले सांप हैं कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री को सबको डंस के विषैला बना दिए हैं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक फूल की तरह थी। हम लोग जब काम करते थे सारे लोग एक होके रहते थे। आज ऐसे दरिंदा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को चाहे कोई भी हो, और बाबा एक और जो भी गाली गलौज कर रहा है, हाँ, कोई भी, किसी के भी भाई किसी के लिए भी गाली गलौज मत करो। आप गाली गलौज करो ही मत किसी के लिए भी। जो गाली गलौज कर रहा है भाई, उनका विरोध 110% होना चाहिए। ये विरोध है। अब बताइए, आप मगहिया जवान अपना नाम रखे हैं और आपका रोजी रोटी भोजपुरी से चल रहा है। अच्छा। आप भोजपुरी में आपको लोग ये बोल रहे हैं कि मगहिया जवान नाम रखे हैं और भोजपुरी कलाकार को गाली दे रहे हैं। आप दिखाइए कि एक भी मगह कलाकार को आपने सपोर्ट किया हो या विरोध किया हो। मगह इंडस्ट्री बना लेते छोटी सी, वहाँ पे स्टार्ट कराते हैं कुछ, वहाँ पे रोजगार का ना, लेकिन कैसे करेंगे? जहाँ इंडस्ट्री बनी बनाई लड्डू वहीं खाने पहुंचे ना बाबा, लड्डू बनाने तो आता नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ गाली गलौज करेंगे, दूसरे लोगों को दिन पाँच करेंगे, सोचेंगे सब लड़ मर जाए, मेरा काम चले दुकान। तो उनका दुकान चाहे अब कोई भी हो नहीं चलेगा। हमारे अपने लोग हैं, हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं। अगर वो यूट्यूब पे गाली देते हैं, किसी सुपरस्टार के पारिवारिक जिंदगी, निजी जिंदगी पे सवाल उठाते हैं, किसी के ऊपर गाना गाते हैं, वो गलत हो जाएगा। जाएगा। कार्रवाई सबसे पहले अखिलेश कश्यप करेगा, याद रखिएगा। अब गलत हो जाएगा। अब इन लोगों का इसी तरीके से विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। गाली गलौज मतलब ये मत बोलिए कि हम लोग की तरफ से आके उनको गाली देंगे तो हम लोग बड़ा ये बोलेंगे, ये करना ही नहीं है किसी को भी। ना हमारे लिए आप किसी को दिए, ना किसी के लिए हमसे सुनिए। आज भोजपुरी इंडस्ट्री सोई हुई है, लेकिन मर्द हम 3 लोगों को अभी तक देखे। आज 14 गुंजन भैया आ रहे हैं, आज मेरी कल्लू जी से बात हुई है, अंकुश राजा भाई से बात हुई है, समर भैया से बात हुआ है। हर एक को कलाकार से अभी 3 मर्द भोजपुरी इंडस्ट्री के लाइव आके भोजपुरी माँ के दामन पे जो दागी लग रही है उसके लिए लड़ रहे हैं। सुपरस्टार पवन भैया, राकेश मिश्रा जी और हमारा हिट मशीन सुपरस्टार खेसारी भैया। राकेश मिश्रा जी ने सबसे पहला अपना बोली उठाया इस पे, और राकेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुहिम में जो हम लोग के साथ एक कदम मिला के चलेंगे सब लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक एल्बम बनाने वाले, कैमरा चलाने वाला, एडिट करने वाले, मेकअप करने वाले, आप लोगों को सबको रोड पे आना है। ऐसे दरिंदा को न्याय दिलाने के लिए सबको रोड पे आना है। ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये हम लोग 10 लोगों को गाली देगा तो अगला शिकार ढूंढेगा। हाँ। कहीं उसी में आप लोग का नाम हो जाएगा। कोई वीडियो बनाए है, अच्छा वीडियो तारीफ कर दिया, आपको भी गाली देगा। कोई एक्ट्रेस है, कोई मॉडल है, एल्बम में काम कर रही है आप, आपका गाना सबसे ज्यादा बजने लगेगा। तो जो हस्त्र सौम्या पोखरेल का इन लोगों ने किया कि 300 पे सोती है, वेश्या है, ये उसको वही एल्बम वाली लड़कियों के साथ करेगा। ये लोग मनमानी करके पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को नरक बना दिया। आज हमारे सरकार के पास ये आवाज नहीं पहुंच रही है क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं।
हम लोगों को अब समय यहाँ पे आपसी विवाद हम लोगों में थोड़ा थोड़ा विवाद हुआ है, लेकिन अरे आज घर तक में कभी- विवाद है ना यार, हम वो लोग विवाद घर का परिवार है, हैं। वो घर का विवाद है, चाहे झगड़ा जो भी। ये बाहर वाले कब से घर में आके पंचायत करने हाँ? लगे? ये हाँ? गाली दे रहे हैं हमको, सबको, आपको, उनको, हमारी माँ बहनों को गाली दे रहे हैं। आज एक सुपरस्टार हम लोग बन चुके हैं, हम लोग एक भोजपुरी के आईना है, और हमारी माँ देखती होगी वो वीडियो, हमारी बहन देखती होगी तो क्या बोलती होगी। मानते हैं भोजपुरी में अश्लीलता है, अश्लीलता का विरोध होना चाहिए। आज तक अखिलेश कश्यप को एक गाने को इन लोगों ने गलत साबित कर दिया। चाची के बाची सपनवा में आती है, हम अपनी अगर वाइफ के माँ को माँ नहीं बोलेंगे, माँ बोलेंगे तो क्या मेरी वाइफ बहन हो गई, उसको इन लोगों ने गलत बताया। आज तक अखिलेश कश्यप लहंगा लखनऊआ से लेके बंगलिनिया से लेके सैकड़ों गाने साफ सुथरे बजवाए, लेकिन भैया आप लोग, हम क्यों, हम इंसान आदमी हैं, हमको आप दो शब्द बोल भी देते हैं तो हमको गुस्सा आता है, हम गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन हम चुप हो जाते हैं, हम लोग नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री रो रहा है हमारा। अगर आप लोग भैया साथ नहीं देंगे तो हम लोग हार जाएंगे। ऐसे दरिंदा हम सबको लड़ाएंगे। भैया आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन लोगों की छवि को आप नहीं पहचाने हैं। यहाँ से एक बार सोचिए कि वो लोग थोड़ी सी टीआरपी के लिए वो आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टारों को गाली दे के सिनेमा साइन कर दिए। हाँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य भैया क्या होगा कि ऐसा दरिंदा आपके इसके स्टारों भी- को माँ बहन की गाली दे रहा है, सिनेमा साइन कर रहा इस पे है। भी मत सोचिएगा कि आपके सिनेमा साइन करने से हम लोग बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये सब नहीं है। नहीं, आप आपकी कमाइए। करनी बता रहे हैं, आपकी करनी और कथनी हाँ। आपको बताया जा रहा है कि भाई आपने कौन सी कथनी करके कौन सी करनी कर लिया, बताइए। आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है, आपके सिनेमा साइन आप करने से कोई मगर प्रॉब्लम ये नहीं। जवान जी, आप लोग को भी मैं बोल रहा हूँ, आपका भी एक बूढ़े बाप है, आपकी भी एक बेटी और है, ये लोग आपकी नहीं भी जानते हैं, बहन आप होंगी। लोग को बता दें, उनके मतलब 70 प्लस उनके पिताजी हैं, उनको छोड़ के ये लोग कहीं और ही रहते हैं। हाँ। हमें लगता है कि उनका क्या, बट उनका वो अगेन ये उनका पर्सनल लाइफ है। हाँ, हम लोग उसमें क्यों हम लोगों को बोलेंगे? नहीं बोलने का बोलेंगे। कोई हक नहीं, हम लोग नहीं बोलेंगे। यही चीज मैं उनको भी समझ आता हूँ, भाई ये हम लोग का पर्सनल लाइफ है। किसी की कोई वाइफ उनकी पर्सनल वाइफ है, उनकी बेटी उनकी बेटी है, कोई एक्ट्रेस आती है वो काम करती, वो उसका पर्सनल लाइफ है, उस पर टिप्पा टिप्पणी करना तुम कोई नहीं होते हो। और 300 रुपए में कौन कहाँ जाता है भाई, आपके पास एक्सपीरियंस होगा इसलिए तुमने उसके बारे में ऐसा बता दिया। हम लोग को तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग नहीं बता सकते। बाबा आपको पता होगा ना पटना में गोलगप्पा कहाँ अच्छा मिलता है, हाँ। क्योंकि आप खाते होगे तभी तो बताए। बिल्कुल। इन लोग कैसे पता चल गया कि कहाँ सोनागाछी, हाँ, कहाँ फलाना, बताइए, कौन भोजपुरी कितने पे, भाषा ये में होता है काम किसी को यार। पता नहीं है हाँ? कि सोनागाछी क्या है। वो एक धंधे का सबसे बड़ा हमारे देश का अड्डा है। आज तो कभी आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उसका भी ये लोग जिक्र कर रहा है। इससे बड़ा अश्लील कौन फैलाया है भोजपुरी में? हाँ, उसका भी जिक्र कर रहा है। बोल रहा है कि नेपाल की लड़कियां सोनागाछी में जाकर सोती हैं, बांग्लादेश की लड़कियां जाकर सोनागाछी में 300 पे सोती है। तुम्हें रेट कैसे पता है बे? तुम लोग को रेट कहाँ से पता चल गया कि 300 पे सोती हैं? अच्छा ये लेकिन अश्लील बाबा, नाश कर दिया तुम लोग। भोजपुरी ये एक सब बोल फूल जैसी के भाषा है। अच्छा ये सब बोल के तो माँ बेटी कितना सम्मान कर रहे हैं सब, नहीं? हाँ, कितनी किसी बेटी का वो लड़की भी- अपने पति के साथ आती है, हाँ। अच्छे से एक गाना की उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है, उसका हस्बैंड उसके साथ आया, काम की, चली गई। लेकिन अगर उसको भैया ने बहन बोल दिया तो ना ना ना, तो ये रिश्ता खराब है। बोल रहा है कि बहन बोल के रात बाप रे को बाप। पोखरा में हिलवाई है। अरे नामर्द, कितने ठीक है। सौम्या पोखरेल ने बोला कि पवन भैया को नहीं जानती है, उसे नहीं बोलना चाहिए, उसने गलत किया, लेकिन फिर भी उसका ये सजा नहीं था मेरे भाई। उसका ये सजा नहीं था कि तुमने उसे बेस्या बना दिया, उसे 300 पे सोने वाली बना दिए तुम। तुम्हारा जब मन करता है तब, कभी तिरसाकर मधु का प्राइवेट वीडियो वायरल होता है, उसको बोलते हो कि भोजपुरी में रंडी नाच तुम लोग करवाए हो। और आज से साल भर पहले का मेरा कॉल रिकॉर्डिंग, वो 16 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास अवेलेबल है। जरूरत पड़ने पे वो भी डालेंगे। इस दरिंदा के सामने अखिलेश कश्यप रो के बोल रहा था कि भैया प्लीज बेटी के बारे में मत बोलिए, लेकिन ये दरिंदा वहां भी मुझे गाली दिया है। स्टार्ट इसने किया है और तब मैंने गाली दिया अच्छा है। डाले कहाँ हैं, डाले वो सब हटा के 5 मिनट का आप लोग को वो भी ऑडियो हम देंगे। इस दरिंदा को प्रणाम तक अखिलेश कश्यप किया है। ये दरिंदा बात करने के लिए, इससे मैंने अपना आधार कार्ड भेजा भैया, उस आधार कार्ड को भी इसने फेसबुक पे डाल दिया। आज मेरे पापा का नाम लेके सब लोग गाली देते हैं, मेरी माँ का नाम लेके सब लोग गाली देते हैं। हम भी इंसान हैं। और आप लोग एक बात जान लीजिए कि अगर ये हम लोग मैदान छोड़ के अगर चले जाते हैं, हारते हैं, तो ये आप भोजपुरी में कभी आप लोग अपने आप को माफ नहीं करिएगा। क्योंकि दिन रात जग के किसी का कभी बिगाड़े नहीं है भैया। दिन रात मुझे गाली देता है, गुंजन भैया को गाली देता है, समर भैया को, पवन भैया को, खेसारी भैया को। रात को उस दिन कौन गाना अश्लील आया था
तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा नाम नहीं लिए हैं, रेप करने की धमकी नहीं दिए हैं, बोल रहे हो बोतलवा घुसा देंगे। अरे कौन है ये बोलने वाले? बोल रहे हो कि तुम्हारी बीवी गांव देहात की, तुम कौन होते हो? तुम ये कौन बोलने वाले हो? आप तुम्हारी बीवी क्या करती, तुम्हारी बीवी नहीं क्या करती, उससे हम लोग कुछ लेना देना है? तुमसे उससे क्या अर्थ है? तुम्हारा कोई अर्थ है? कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन तुमने कितनी गालियां दिया। कल पवन भैया ने पोस्ट कर दिया तो शाम को वीडियो बना के रात में आ गया फिर से धोनी हुरबा। अरे दरिंदा इंसान, पूरे भोजपुरी को बिगाड़ दिया, अलग अलग नाम रखा, पूरे भोजपुरी को तहस नहस कर दिया। आज भोजपुरी रो रही है। भैया यहाँ पे अखिलेश कश्यप लाइव इसलिए नहीं आया है कि अखिलेश कश्यप कमजोर है, नहीं, आज भोजपुरी के लोगों को जगा रहे हैं। आप लोग जगिए, इन लोगों की मानसिकता पढ़िए। आज हमारी भोजपुरी रो रही है, हम लोग चुपचाप एक दूसरे का नौटंकी देख रहे हैं। सारे कलाकार को एक होना है। इस ऐसा अगर रहेगा ना तो एक आज खेसारी लाल यादव जो 10 स्टार है उनको गाली नहीं दिया है, ये भोजपुरी को आए दिन नेताओं को गाली देगा। आए दिन हमारे अगर अच्छे भाई अच्छे दोस्त किसी पोस्ट पे पोस्टेड होंगे, इसका मन बढ़ता जाएगा और ये लोग सबको माँ बहन की गालियां देते जाएंगे। आप लोग प्लीज जगिए, आप लोगों का जगने का समय आ गया है। और भोजपुरी में वो चीज अब लाइए कि हमें, हाँ, अगर हमने अश्लील गाया है तो आप मेरा ऑफिस देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, आप मेरा घेराव कीजिए। अगर इसी से नहीं, अगर आप लोग 100 लोग जुड़ के अगर मेरा गाना अश्लील है, भोजपुरी के किसी गायक का अश्लील है, तो उसका विरोध कीजिए और मुझे 10 थप्पड़ मारिए, भरे समाज में मारिए। अगर मैं अश्लील गाना गवा के अगर बजवा रहा हूँ, अगर मैं अश्लील किया हूँ, तो आप लोग जो सजा देंगे हंस के अखिलेश कश्यप को मंजूर है। हमको जो सजा आप दीजिएगा वो सजा हमें मंजूर है, लेकिन ऐसे दरिंदों को आप लोग सजा दीजिए। हम अगर अश्लील गा रहे हैं, एक सेंसर बोर्ड बैठाइए, 10 शब्दों का चयन कीजिए, ये शब्द भोजपुरी में नहीं चलेंगे। फिल्मों में गाली गलौज नहीं होता है, जहां भी होता है बीप लगा दी जाती है। भोजपुरी में भी एक सेंसर बोर्ड हो, भोजपुरी में एक सेंसर बोर्ड बैठाइए, भोजपुरी में एक कानून बनवाइए। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसे दरिंदे की बात मान के हम लोग आज एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। आज सारे स्टारों को माँ बहन को गाली दे दिया ये, और बोलता है कि राजपूत भाई लोग माफ नहीं करेंगे। हमारे साथ राजपूत भाई नहीं रहते हैं। क्षत्रिय का शुरू से धर्म रहा है, आज तक उठा के देख लीजिएगा। कभी अखिलेश कश्यप के जुबान से मेरे साथ 24 आवर रहने वाले मेरे घर से रिश्ता है, तो एक बबुआन लोग रहते हैं, जादव लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं। हमने कभी किसी राजपूत भाई का विरोध किया है क्या? मैंने किसी को गाली दिया है? मेरे साथ देखिएगा, हर वो अन्नपूर्णा फिल्म के पोस्टर पे सतीश सिंह बबुआन मेरा बचपन का दोस्त है, उसका नाम जाता है। 24 आवर साथ में रहता है। विवेक सिंह मैनेजर है, वो रहते हैं। हमारे अंदर ये कीड़ा कहाँ से आ गई भाई कि हम राजपूत हमारा विरोध करें? राजपूत की बातें कर रहे हो। हम ब्राह्मण हैं तो हमारे साथ सिर्फ ब्राह्मण रहेंगे, भैया यादव हैं तो उनके साथ यादव रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप लोग जगिए, अब समय आ गया है जगने का। अगर आप लोग ऐसे ही, हम घूम रहे हैं 4 दिन से उन लोगों को अपने भोजपुरी भाषा को न्याय दिलाने के लिए। अखिलेश कश्यप आज 3रा दिन है, खाना नहीं खा रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, सबसे मदद मांग रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप लोग जागरूक होइए और भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाइए। आपका ये कर्तव्य है कि हमारे सुपरस्टारों को ये माँ बहन की गाली देता है। अगर पवन भैया के फैन है तो पवन भैया को ये माँ बहन की गाली नहीं दिया है? कितना गाली दिया है आप लोग नहीं देखे हैं? और राजपूत धर्म आप लोग समझिए कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। कि ये बोलता है कि हम राजपूत हैं, राजपूत हैं, राजपूत क्षत्रिय होते हैं। अगर समाज में जौहर जो घोल रहा है, जो गलत कर रहा है, उसका विरोध करते हैं क्षत्रिय लोग। आप लोग जगिए। अगर अखिलेश कश्यप आज इतना आक्रोशित होकर लाइव आया है, इतने कष्ट में लाइव आया है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर हम लोग यहाँ पे नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग भैया कमजोर हो जाएंगे और हम लोग हार जाएंगे। बताइए, भोजपुरी में मनोज तिवारी जी थे, रवि किशन जी थे, तब से अश्लीलता गाए हैं कि तहार लहंगा उठा दे रिमोट से, तनी सा जींस ढीला करो, चल चल तुरा माई से कहता नहीं, सारे गाने गाए। लेकिन आज हमारा भोजपुरी कम से कम 50% सुधर चुका है। अगर जो अश्लील गा रहे हैं उसका विरोध हो, कायदे से हो, मुझे थप्पड़ मारिए, मुझे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमारे लड़ाई में, आपके लड़ाई में हमारी माँ बहनों का कहाँ से गलती आ गया? हमारी माँ बहन कहाँ से गलती कर दी? कुछ आप बोलते हो, मुझे कोठा पुत्र बोलते हो, पवन भैया को नाभी नरेश बोलते हो, धोनी उरवा बोलते हो, केसारी भैया को बोलते हो तुम लोग कि मसूरिया है, छाका है, लवंडा है, गुंजन सिंह को बोलते हो झुंझुनवा है।
अरविंद अकेला कल्लू पे सवाल उठाए थे, उसके बाद उनके पापा को तुम लोगों ने गाली दिया। आज राकेश मिश्रा लड़ रहे हैं, राकेश मिश्रा का यही मगह में उनकी राकेश भैया की वाइफ का यहाँ ननिहाल है, उस घर की बेटी को तुम लोग गाली दे रहे हो। कहाँ विरोध कर रहे हो यार? किस चीज का विरोध कर रहे हो? ये विरोध नहीं होता है, ये हम सबको फोड़ दिया, ये अंग्रेजों वाले रास्ते पे चला, फूट डालो और शासन करो, और हम लोग चुप चुप देखते चले गए और ये अपना टीआरपी बढ़ाते चला गया। आप एक बार भी उठ के देखिएगा, ये होली में भी आता है घर पे अपने, तो कभी एक भी बार कोई ऐसा मंजोसा किया है, कहीं धरना प्रदर्शन किया है, या कहीं के यहाँ के लोगों के साथ जुट के 500 लोगों को जुटा के कहीं धरना दिया है? किसी अश्लील स्टार के खिलाफ कहीं FIR किया है? नहीं किया है, क्योंकि इसे अपना बिजनेस से मतलब है। आप लोग इसका